भाभी का फोन। हाँ मेरी काजल की एलवी। तुमने जहाँ गजल को ड्रॉप किया है फौरन मुझे उसका पता भेजो। क्या बात है भाभी, पहले भाई ने फोन करके उसका एड्रेस और नंबर मांगा, अब आप एड्रेस मांग रही हो। कहीं आप दोनों मिलके मेरी रिश्ते की बात करने तो नहीं जा रहे हो? रोहन मजाक का वक्त नहीं है, तुम मुझे तुरंत पता भेजो, मैं जल्दी में हूँ। कोई बात हो गई है क्या भाभी? और आप वहाँ अकेली जा रही हो? मैं चलता हूँ आपके साथ। हरगिज़ नहीं, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं आओगे, तुम्हें मेरा वास्ता है। भाभी लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तो मुझे पता भेजो। भाभी आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो आप मुझे फोन करेंगे। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। हेलो जी सर। ओके गजल रहमानी, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। हेलो हेलो गजल। दुआ मैं भी बात नहीं कर सकती, मैं बस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए दुआ करना, खुशखबरी रही तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ गजल, पर बिना सुने फोन काट दिया। शुक्र है अल्लाह का कि वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गई, पर अगर हैदर भी वहां पहुंच गए तो? मेरी औकात को तुम नाप सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं गजल। और मुझसे दुश्मनी का नतीजा क्या होता है ये अब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो आप एचआर से जाकर मिल लीजिए, आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। सच सर, थैंक यू सो मच। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। ज्वाइनिंग से पहले आपको इन पेपर्स पे साइन करने हैं। सर आपकी तबीयत ठीक है? अब आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत पसीना आ रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने इन घर के कागजात पर तुझे गजल के दस्तखत लेने हैं, वरना आज तेरी बेटी कॉलेज से घर वापस नहीं जाएगी। आप सर लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, इट्स ओके। आपको हर पेज पर साइन करना है, आप पढ़ सकते हैं। सर मैं कौन सी टाटा या अंबानी हूँ जो धोखे से कोई मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा। वैसे अब तो सर साथ में ही काम करना है, तो आप पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। मुबारक हो इकबाल रिजवी। मुबारक हो। लगता है इस कंपनी को अपनी रेपुटेशन की जरा भी फिक्र नहीं है। कैसे कैसे लोगों को अपॉइंट करने लगे हैं आप। तुम यहाँ पर क्या? देखो, तुम्हारी मुझसे जो भी प्रॉब्लम है उसका बदला तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। सर ये कौन सा तरीका है? सर ऐसे कैसे आपके कोई ऑफिस में घुस के आपकी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर सकता है? आप अपनी सिक्योरिटी को बुलाइए ना। चौधरी साहब तो सालों से मुझे जानते हैं, तो मुझे अपना शराफत का सर्टिफिकेट इन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ चौधरी साहब, अभी अभी आपने जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है ना इस शख्स को, उसका तो शराफत के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। वरना कौन सी शरीफ लड़की के पीछे गुंडे मवाली पड़े रहते हैं। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं इसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाइए।
जरूर कोई ना कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखेगा। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। खैर, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। जिसकी तरबियत ही गलत हो उसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ने ये कमीना कहां से आ गया? और चौधरी साहब, इतना अच्छा बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन करा है अपने ऑफिस का, तो क्यों ना आप अपने ऑफिस के गुलदस्ते में बिना कांटों के गुलाब के फूल रखें। कहां आप कांटों से भरे इस जंगली फूल को रखने वाले हैं। शायद पहली बार किसी ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि जॉब मिलने के एग्जैक्टली 5 मिनट और 20 सेकंड बाद you're fired. औकात दिखाना इसे कहते हैं। अगली बार अपनी औकात से बाहर किसी से पंगे मत लेना। दोबारा मुझे रोकने की जुर्रत मत करना। ऊपर जो देखा है वो सिर्फ ट्रेलर था। तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, समझी? रोको 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 रोको। सिर्फ वक्त नहीं है ना आपके पास, मेरे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा कि भूखे पेट सोना क्या होता है, लेकिन मुझे पता है। और ऐसे ही एक जरूरतमंद इंसान की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं जानती हूं बहुत पैसे का घमंड है ना तुम्हें, लेकिन एक गरीब की हाय के आगे तुम्हारा घमंड नहीं टिकने वाला। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। जिंदगी में तुम कभी खुश न रहो हैदर अख्तर, ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अरे मैडम, मैम आपने पैसे नहीं दिए। आप, मैं पर्स तो लाना ही भूल गई। आप यूपीआई लेते हैं? एक सेकंड। कितने? 250। हो गया। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। सुनिए सुनिए, अभी वो एक आदमी और एक औरत बात कर रहे थे, आपने देखा उनको? नो मैम। या अल्लाह, भैया वो एक आदमी और एक औरत यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी आपने देखा? वो कहाँ चले गए अभी? नहीं मैम। या अल्लाह, मैं जानती हूँ गजल के लिए नौकरी कितनी जरूरी थी, फिर भी हैदर ने गुस्से में
एक बेरोजगार की नौकरी छीन ली। उन्हें इस गलती के लिए माफ कर देना अल्लाह मियाँ। उनसे जो गलती हुई है उसे मैं सुधारूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुनिए, वो जो नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं आज, वो कहाँ है? उस तरफ। शुक्रिया। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया उस रईसजादे हैदर ने। या अल्लाह, ये तो इकबाल की आवाज है। तूने भी तो साइन लेने में देरी कर दी। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने अगर घर के कागजात पर साइन ले लेता तो आज उस मकान का मालिक मैं होता, लेकिन ये हमेशा की तरह वो कमबख्त हैदर बीच में आ गया। इसका मतलब हैदर ने जाने अनजाने में गजल को बेघर होने से बचा लिया। कांटा बन के हलक में फंस गया ये हैदर। आज इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगा। कल की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा ये हैदर। हैदर ने जाने अनजाने में ही सही गजल की हिफाजत की है, और ये इकबाल मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाएगा ये जानता नहीं है। मैं अपने हैदर के आगे ढाल बनकर खड़ी हूं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी।